हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग एपी के पहला पार्ट में आप लोग देख चुके होंगे कि आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। आप लोगों को टोटल 7 क्वेश्चन पार्ट 1 में बताया गया है। अभी हम लोग क्लास 10 के सीबीएसई क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो हम लोग देखेंगे और इसमें आप लोगों को मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है in an AP the sum of first n terms is 3n square upon 2 plus 13n upon 2. Find the 25th term। यानी कि इस एक AP है, उस AP का nth टर्म का सम बता रहा है इतना 3n square upon 2 plus 13n upon 2 और इसका 25th टर्म पूछ रहा है। तो अगर ये चीज गिवन है तो हम लोग गिवन में इसको लिख लिए कि एसएन बराबर में इतना दे रहा है, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे इसका S1 मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये तो A1 हो जाता है, फर्स्ट टर्म हो जाता है एपी का। तो हम लोग एसएन निकालेंगे तो एसएन में हो जाएगा n की जगह पर 1 3 1 स्क्वायर अपान 2 प्लस 13 1 अपान में 2। 1 का स्क्वायर आएगा 1 1 इंटू 3 आएगा 3 अपान में 2 प्लस में यहाँ से आएगा 13 अपान में 2 2 का एलसीएम आएगा 2 2 1 जा 2, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 13 प्लस 3 आ जाएगा 16 अपान 2, कैंसिल हो गया आया 8। और जो ये 8 आया है ये जो है एपी का फर्स्ट टर्म हो जाएगा, क्योंकि अगर एपी के फर्स्ट टर्म का हम सम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म ही आएगा वो। तो यहाँ से A1 आ गया 8। आगे हम लोग जब S2 निकालेंगे S2, तो S2 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ 2 टर्म ऑफ एन एपी S2 आएगा। तो जब S2 हमारा आएगा तो उसमें क्या रहेगा, A1 रहेगा प्लस में रहेगा A2। A1 हमारे पास है, यहाँ से हम A2 निकाल लेंगे और जब A2 आ जाएगा तो हम कॉमन डिफरेंस D भी निकाल लेंगे। और उसके बाद 25th टर्म निकालने के लिए जो चीज़ों की जरूरत होती है वो लगभग सब कुछ हमको मिल जाएगा, उसको तो हम डायरेक्ट 25th टर्म निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2016 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में पूछा गया था। आप लोग देख सकते हैं सीबीएसई 2016 में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। A1 निकल चुका है, S2 हम लोग निकाल रहे हैं। तो S2 जब निकालेंगे तो इस n की जगह पर आ जाएगा 2। आगे इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर आएगा 4 4 3 12 अपान 2 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 13। 2 से 12 कट जाएगा 6 पर में और 13 प्लस 6 हो जाएगा 19। तो S2 आ गया 19। S2 मतलब होगा क्या, A1 प्लस में A2। अब यहाँ पर A1 हमें मालूम है 8 प्लस में हो जाएगा A2 बराबर में 19। तो A2 हो जाएगा 19 और 8 प्लस है तो माइनस हो जाएगा और इस तरह से A2 आ जाएगा 11। जब हमारे पास किसी एपी का फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म पता है, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस D निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस D बराबर हो जाएगा A2 माइनस में A1। A2 मालूम है 11, A1 पता हो गया यहाँ से 8, माइनस में हम लोग 8 कर देंगे और इस तरह से D का वैल्यू आ जाएगा 3। जब D का वैल्यू आ गया, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, D का वैल्यू है, AP का 25th टर्म पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे A25 बराबर A1 प्लस 24D। A1 का वैल्यू आया है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 24। D का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ये हो गया 8, 24 3 जा 72 होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 72 प्लस 8 आ जाएगा 80। और इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, देख सकते भी हैं कि इस तरह से इस एपी का जो 25th टर्म पूछा गया है वो आगे 80 और ये हम लोग का आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is m square ratio n square, so that the ratio of its mth and nth term is 2m minus 1 ratio 2n minus 1। क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में गिवन ये कह रहा है, ज्यादा हम लोग को समझ में मिलेगा कि क्या गिवन है, क्या निकालना है यहाँ से। तो क्वेश्चन में गिवन है कि sm अपान एसएन बराबर में m स्क्वायर अपान n स्क्वायर, यानी कि बोल भी रहा है क्वेश्चन में कि किसी एपी के mth टर्म का सम और nth टर्म के सम का रेशियो m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर ये दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस एपी का mth टर्म और nth टर्म का रेशियो
2m-1 और 2n-1 होगा, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो हम लोग के लिए गिवन ये है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए कैसे होता है ये। SM का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 और ये d। यहाँ भी हम लोग वही लिखेंगे n/2, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू में d, और ये गिवन है m²/n²। अगर इस m से इस m² कटाते हैं तो आएगा m, और इस n से अगर n² कैंसिल होगा तो आएगा n, और यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? 2a प्लस md, ये ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं, md माइनस में d, नीचे हो जाएगा 2a प्लस nd माइनस में d बराबर में आ गया m/n। ये इतना अभी आ रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके। ये तो इतना है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। am/an, तो am बराबर में क्या हो जाएगा? a प्लस m-n इंटू में d, और यहाँ से आएगा a प्लस n-1 इंटू में d। ये हमें प्रूव करना है, लेकिन हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली और बहुत आसानी से कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 2m-1 और यहाँ पे हो जाएगा 2n-1। ये लाना है हमें, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि 2a md माइनस में d है, 2a प्लस nd माइनस में d है। ये इतना तो आ रहा था, तो हम लोग इसी का हेल्प लेकर के उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ पर तो ये चीज़ है, इसको भी ओपन करते हैं इस ब्रैकेट को, तो आ जाएगा a प्लस md माइनस में d, और यहाँ पे आएगा a प्लस nd माइनस में d बराबर में हमें लेके आना है 2m-1 नीचे 2n-1। यहाँ से इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? 2an प्लस mnd माइनस में dn, और यहाँ से आ जाएगा 2am प्लस mnd, और ये माइनस में आ जाएगा md, और इसमें से देखिए mnd यहाँ भी प्लस में है, mnd यहाँ भी प्लस में है। जो दोनों प्लस में इक्वल के अपोजिट साइड है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। बच गया क्या? 2an माइनस में dn बराबर में 2am माइनस में md, और यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है? n कॉमन निकलेगा, और यहाँ से कॉमन निकलेगा m। तो हम लोग कॉमन निकाले थे, यहाँ से अगर हम लोग n को कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 2a माइनस d, और यहाँ से m अगर कॉमन निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 2a माइनस में d, और यहाँ से जब 2a माइनस d यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो 2a माइनस d आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग जैसे ही कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर n बराबर में हो जाएगा m, और ये n और m आपस में बराबर हो चुका है। तो उसके हिसाब से जब हम लोग m और n आपस में जब इक्वल हो गया, तो यहाँ भी इक्वल कर देते हैं। तो ये आ जाएगा m बराबर में n हुआ है। यहाँ से हम लोग इसका यूज करके निकाल सकते हैं a का वैल्यू। उसके पहले यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को पुट कर दें कि m और n आपस में बराबर है। तो ये हो जाएगा a प्लस md माइनस d, और इस n को भी हम लोग m के बराबर रख लेंगे क्योंकि यहाँ पर बराबर आया है। तो a प्लस ये जो n है इसको हम लोग कर लेंगे इस m के बराबर, माइनस में d बराबर में 2m-1, और यहाँ पर 2n-1। तो सॉरी, यहाँ भी n है, इस भी n को हम लोग m के बराबर कर लेते हैं। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। ये भी कटेगा 1 आएगा, ये भी कटेगा 1 आएगा। जब 1 बराबर में 1 आ रहा है, मतलब कि जब LHS RHS के बराबर आ रहा है, जो हमें प्रूफ करना था, उस प्रूफ का LHS RHS जब आपस में इक्वल हो गया, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन हमारा हो गया प्रूफ। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज आप लोग ये समझेंगे कि हमने यहाँ पर यूज किया ये गिवन को, और ये प्रूफ वाला को हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है जो प्रूफ करना था, और यहाँ से LHS हो गया RHS के बराबर। जब हमारा LHS RHS के बराबर हो गया तो एक क्वेश्चन हमारा प्रूफ है। उसको प्रूफ करने में जो प्रूफ डेट है इसका भी हम लोगों ने यूज किया है। तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि हमें गिवन को भी सॉल्व करना पड़ता है, और थोड़ा बहुत हमें इस प्रूफ वाला को भी सॉल्व करना पड़ता है। ये क्वेश्चन CBSE 2017 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 की फाइंड द 60 टर्म ऑफ द AP, यानी कि ये एक AP दिया गया है। देखिए क्या क्या दिया है।
हम लोग गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में एक एपी दिया गया है 8, 10, 12, ये एपी दिया गया है। इस एपी का निकालना है 60 टर्म निकालना है, यानी कि हमें A60 निकालना है। आगे कह रहा है इफ इट हैज ए टोटल ऑफ 60 टर्म, यानी कि इस एपी में जो टोटल टर्म है वो 60 है। एन दे दिया 60, ये दे दिया एपी, और इस एपी का 60 टर्म निकालना है, ये फाइंड करना है। आगे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म, यानी कि देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म। कह रहा है कि इसके अगर हम लोग 10 टर्म को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दो चीज फाइंड आउट करना है और गिवन में ये दो चीज हैं। तो हम लोग यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। हमने दिख रहा है कि इस एपी का फर्स्ट टर्म 8 है। हमें दिख रहा है कि अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 10 माइनस आएगा 8, जो कि हो जाएगा 2। तो जब हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, इस एपी का फर्स्ट टर्म मिल गया, तो हम लोग बहुत इजीली इसका 60 टर्म निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिख देंगे A60 बराबर में A1 प्लस 59D। A1 हो जाएगा 8 प्लस में हो जाएगा 59, कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा 2, हो जाएगा 8 और 2 9 जाएगा 18 का 8, 2 5 का 10 और 1 11। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे आपस में तो ये आ जाएगा 126। इस एपी का जो 60 टर्म निकालना है, 68 टर्म निकालना है, वो 126 आ गया। इस एपी का ए निकालना है, मतलब कि A60, यानी कि इसका 60वां टर्म निकालना है। तो इस एपी का जो 60वां टर्म होगा वो हो जाएगा 126। आगे कह रहा है कि हमें निकालना है इस एपी के लास्ट 10 टर्म का सम। तो इस एपी के लास्ट 10 टर्म का हम लोग सम कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन का हाफ पार्ट जो है यहाँ पे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, यहाँ पे प्लेस नहीं है। तो देखिए कैसे ये हम लोग निकालते हैं। जब हम इस एपी का लास्ट 10 टर्म निकालेंगे तो हमारा जो लास्टवा टर्म यानी कि जो 60वां टर्म है वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म। जो कॉमन डिफरेंस डी होता है उसका साइन चेंज कर देंगे, बाकी वही काम करेंगे जो हम लोग सम ऑफ एंड टर्म निकालते हैं बी का, वही फार्मूला लगेगा, वही सब कुछ होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म्स बराबर में जो फार्मूला होता है वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे n/2, तो 10/2 हो जाएगा ये। और यहाँ पर अगर 2a, तो हम आपसे बताए थे कि जब लास्ट 10 टर्म निकालना है तो इस एपी का 60वां टर्म ही इसका पहला टर्म हो जाएगा, तो आएगा 126। और 2a लिखना है तो 2 × 126 करने पर 252 हो जाएगा। ये हो गया 2a का वैल्यू बैक से, यानी कि लास्ट टर्म से। तो ये हो गया 2a, n-1, 10-1 करेंगे तो आएगा 9। डी का वैल्यू का जो डी का वैल्यू रहता है अगर लास्ट टर्म बोलता है तो डी का साइन चेंज हो जाएगा। अभी 2 है तो ये हो जाएगा -2। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, ये आ गया 5 इन ब्रैकेट 252 प्लस माइनस 9 2 18। और यहां से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी लेने पर 12 में से 8 गया 4, और यहां पे आएगा 4 में से 1 गया 3 और ये आएगा 2, और इसका हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 × 2 में 4 आएगा 20 का 0, 2 कैरी, यहाँ पे वही ब्रैकेट हम लोग लिख देंगे जो ऊपर लिख रहे थे। तो 5 × 20 का 0, 2 कैरी है, 5 × 15 और 2 17 का 7, 1 कैरी होगा, 5 × 10 और 1 11। यानी कि इस एपी में इस क्वेश्चन में जो चीज पूछ रहा है हम लोग सब कुछ निकाल चुके हैं। एक आंसर आएगा इस एपी का 60वां टर्म जो 126 आया, और एक बोल रहा था कि इस एपी का लास्ट 10 टर्म का सम बताइए, तो आ जाएगा 1170। तो हम लोग जो फाइंड आउट करना था वो फाइंड आउट कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन 2015 सीबीएसई में पूछा गया था 5 मार्क्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये क्वेश्चन सीबीएसई 2013, 13 और 18 तीनों में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में तीनों में पूछा गया था। इन तीनों में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी में यदि इस एपी का 6वां टर्म 35 है और इसका 13 टर्म जो है वो 70 है,
तो इस एपी का सम बताना है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। फर्स्ट 20 टर्म का सम पूछ रहा है, जिसके लिए गिवन है कि छठवां टर्म 35 है और इसका 13वां टर्म जो है 70 है। ये दो चीज गिवन है और ये पूछ रहा है। तो A6 यानी कि इसका छठा टर्म का फार्मूला हो जाएगा A + 5D बराबर में 35। यहाँ से अगर हम लोग A का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 35, 5D प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में। यहाँ से आया ये A का वैल्यू, इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ से हम लोग निकालेंगे A का वैल्यू और उसको बनाएंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब इक्वेट किया जाएगा तो D का मान आ जाएगा, और उस D का मान चाहे तो फर्स्ट में चाहे सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, आएगा A का वैल्यू। जब A आ गया यानी कि इस AP का फर्स्ट टर्म आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस D आ जाएगा, तो बहुत ही इजीली हम लोग इस AP का सम ऑफ 20 टर्म निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ से ऐसा कर रहे हैं कि इक्वेशन बना रहे हैं। A13 बराबर में आएगा A + 12D बराबर में 70, और फिर A बराबर में आएगा 70 माइनस में 12D। जैसे आप लोगों से बताया गया था उसके अनुसार ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर लिखा जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब दोनों A है तो आएगा 35 माइनस 5D बराबर में 70 माइनस में 12D। तो यहाँ से देखिए 70 हो गया, 35 आएगा इस साइड माइनस में हो जाएगा, 12D माइनस आएगा प्लस में, ये आएगा माइनस में 5D। ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7D बराबर में आएगा 35, 7 से कट गया 5 बार में। D का मान कितना आया? 5 आया। और D का मान जो 5 आया इसको हम लोग किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, A का वैल्यू हमें मिल जाएगा। D का मान 5 आ चुका है। आगे हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग D का मान रखते हैं तो क्या आएगा? A बराबर 35 माइनस 5 और D का मान आएगा यहाँ से 5। A बराबर में हो जाएगा 35 माइनस 25 और यहाँ से A बराबर में आ जाएगा 10। अब हमें A का वैल्यू मिल चुका है, D मिल चुका है, निकालना है S20, मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ दिस AP फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ से S20 बराबर में 20/2। यहाँ पर आएगा 2A, A का वैल्यू आएगा 10, तो 10 इंटू 2 हो जाएगा 20 प्लस n-1 करेंगे तो आएगा 20 - 1 19 हो जाएगा यहाँ पे, और D का मान आया है 5, तो ये 5 हम लोग रख देंगे यहाँ पे। 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, ये हो जाएगा 20, 19 इंटू 5 आएगा 95, और इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 115, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 1150। तो इस तरह से इस AP का सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म आ जाएगा 1150। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ 1 + 4 + 7 + 10 + डैश डैश प्लस x इक्वल में करा 287। ये गिवन है, कह रहा है कि ये एक AP है, आप लोग देख भी सकते हैं, 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, तो ये AP है क्योंकि 3 3 8 हो रहा है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो ये हो गया एक AP। इस AP में कुछ ये टर्म है, इसका सम बता रहा है 287 है, तो कह रहा है कि x का वैल्यू बताइए, यानी कि इस AP का लास्ट टर्म हमें बताना है। तो हम लोग गिवन में ये लिख लेंगे। लिखने के बाद हम लोग ये लिखेंगे कि इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो हो गया 1, कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा 3, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसके कुछ टर्म का सम करा 287 है, तो इसके लिए हम लोग ये लिखेंगे कि Sn बराबर में फार्मूला लिख दे रहे हैं n/2, 2a n-1 और यहाँ पे D। Sn गिवन है 287, ये हो जाएगा n/2, n का हमें मान निकालना है। a का वैल्यू आया 1, तो 1 × 2 आएगा 2 प्लस n-1, यहाँ से D का वैल्यू आ जाएगा 3। इसके बाद जो 2 आप नीचे देख रहे हैं, 2 से हम लोग इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अभी डिवाइड ग्रुप में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई, 2 7 जब 14 का 4, 1 करी 28, 2 आएगा 56, 1 हम लोग जो करी थे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 57, बराबर में हो गई ये n। 2 + 3 × n आएगा 3n प्लस माइनस माइनस 1 × 3 आएगा माइनस में 3। इसके बाद हो जाएगा ये 574 इक्वल में हो जाएगा ये, यहाँ से देखिए 3n है और 2 - 3 हो जाएगा -1। इसके बाद हम लोग n का मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो हो जाएगा 3n²
और ये आएगा -n, यहाँ पर हो जाएगा 574। और ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में। यहाँ से फैक्टर करके n का मान निकालना होगा, तभी जा करके हम लोग x का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसको देखिए आगे कैसे करेंगे। 3n² माइनस में प्लस में माइनस में हो जाएगा 574 और इक्वल में इसका आ जाएगा 0। इसके बाद इसका आगे का जो पार्ट है हम यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहे हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आया है 3n² माइनस n और माइनस में आया 574, इक्वल में क्या हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 0। इसके बाद हमें इसका फैक्टराइज करना होगा, फैक्टराइज करके हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग को इसका फैक्टराइज करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि फैक्टराइज कैसे होता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड टर्म हो गया। फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म करेंगे, फिर उसका फैक्टराइज करना होगा। तो देखिए 574 का अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे हो चुका है 2 से आएगा 27, 7 से आएगा 41, फिर 41 से 41 कट जाएगा 1 बार में। यहाँ से 2 इंटू 7 क्या आएगा 14 आएगा और 14 3 क्या हो जाएगा 42। तो यहाँ पे 41 और 42 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, जो कि हमें सेकेंड टर्म में दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 3n² और इस माइनस n को हम लोग तोड़ेंगे, -42n प्लस 41n माइनस में 574 इक्वल में आएगा 0। यहाँ से 3n कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से आएगा n, यहाँ से जब 3n कॉमन होगा तो आएगा 14 और यहाँ से जब हम लोग दोनों से 41 कॉमन लेंगे तो ये आएगा n और यहाँ से आएगा 14। आप लोग देख सकते हैं कि 14 मल्टीप्लाई 41 जब आप करेंगे तो 574 ही आएगा। वहाँ से भी देख सकते हैं जब यहाँ से n-14 को कॉमन लिया जाएगा, यहाँ पे आएगा 3n प्लस 41 इक्वल में 0। अगर हम लोग यहाँ से n-14 को 0 रखते हैं तो n बराबर में मिल जाएगा, ये जो 14 दिख रहा है माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में आएगा। अगर हम यहाँ इसको 0 रख के n का वैल्यू निकालेंगे तो शायद n का वैल्यू नहीं निकलेगा, बिकॉज ये 41 3 से कटेगा नहीं। और इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो n का वैल्यू आएगा माइनस में, n का वैल्यू माइनस में कभी आता ही नहीं है। तो n का वैल्यू फाइनली आएगा 14। इसके बाद पूछ क्या रहा है हम लोगों से, तो इस पर देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा था x का वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस AP में टोटल टर्म है 14, तो हमें निकालना है A14 निकालना है। A14 बराबर में आएगा A प्लस 13D। A मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पे मिल गया है 1 प्लस 13 और D का वैल्यू मिला है 3, तो हम लोग रख देंगे 3। 13 3 जाएगा 39 और 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 14। तो इस तरह से इस AP का जो 14वां टर्म है वो 40 आया, मतलब कि x का जो वैल्यू है वो आ गया 40। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पूछा गया था ये, इस बार भी आने का पूरा चांस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि एक AP में इसका 12 टर्म जो है वो -13 है और इसी AP के सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म जो है वो है 24। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। इसके सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म पूछ रहा है कितना होगा। इस AP का सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म 24 दे रहा है और इस AP का 12वां टर्म जो है वो है -13। ये दो चीज गिवन है, हमें ये निकालना है। जब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे तो यहीं से हम लोग सॉल्व शुरू कर देंगे। ये जो 12 है ये हो जाएगा A प्लस 11D जो कि -13 हो जाएगा और यहाँ से A बराबर आएगा -13, जो प्लस 11D है उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 11D हो जाएगा, -11D। ये हो गया इस AP का फर्स्ट टर्म। आगे S4 दिख रहा है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा। इसका जो फार्मूला था वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, जैसे कि हम लोग A12 बराबर में ये लिख दिए, वैसे इसको लिखेंगे तो आएगा 4/2। लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 4/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2A प्लस n माइनस में 1, तो n-1 दिख रहा है आप लोगों को कि 4n, तो ये आ जाएगा 3। D का मान नहीं मालूम है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे D और ये आ गया 24। 2 से कटेगा 4 2 बार में तो 2 और ये आएगा 2A प्लस में आएगा 3D इक्वल में होगा 24। 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2A प्लस 3D बराबर में 12। हम लोग जो A का वैल्यू यहाँ पे आया है ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो डायरेक्ट हमें D का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको बना लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और यहाँ पर लिख दे रहे हैं पुटिंग इक्वेशन 1 इन एबव इक्वेशन, यानी कि इस एक एबव इक्वेशन मतलब कि इस ऊपर वाले इक्वेशन में हम लोग A का वैल्यू रख रहे हैं। तो 2A का वैल्यू क्या है -13 -11D प्लस में हो जाएगा 3D
बराबर में 12। अब यहाँ से देखिए इसका हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई होता आएगा -26, यहाँ पे आएगा -22d प्लस 3d बराबर में 12। यहाँ से माइनस में हो गया 26, -22d प्लस 3d करेंगे तो आएगा माइनस में 19d बराबर में हो गया 12। इसके बाद जो ये -19d है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 12, -26 का साइड चेंज होगा तो ये आएगा प्लस में 26, ये हो जाएगा 38 और यहाँ पे होगा -19d, -19 से 38 कटेगा -2 बार में तो यहाँ से d का मान आ गया -2। अब हमारे पास d का मान मिल चुका है, इस d का मान फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो a1 निकल जाएगा, उसके बाद h10 निकल जाएगा। तो आगे का पार्ट आप लोगों को यहाँ बता दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में d का मान -2 हम लोग रखेंगे तो a1 बराबर -13 -11 और d का मान आया है -2 जो कि हम लोग रखेंगे यहाँ पे। तो a1 बराबर -13 माइनस प्लस 11 टू जाएगा 22। a1 बराबर में 22 में से 13 को आप लोग माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9। a1 निकल चुका है, d मिल चुका है। जब दोनों हमें मिल चुका है तो हम लोग h10 निकाल सकते हैं। तो h10 बराबर फार्मूला हो जाएगा 10/2, यहाँ पे आएगा 2a, a का लो है 9 तो 9 × 2 हो जाएगा यहाँ पे 18 प्लस n-1, 10-1 करेंगे तो आएगा 9 इंटू में d करेंगे जो कि -2 आया है तो 9 इंटू में जैसे कि 10-1 करने पर 9 आया, 9 इंटू d करेंगे तो हो जाएगा -2 है d का मान, तो 9 इंटू -2 करेंगे तो आएगा -18। 2 से 10 कट गया 5 बार में और ये 18 प्लस है, ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस में 18 हो जाएगा तो 18 प्लस 18 माइनस ये हो जाएगा 0। और जब ब्रैकेट हम लोग यहाँ से ओपन करेंगे तो 0 × 5 आ जाएगा 0। तो इस तरह से सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हम लोग का 14 क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, यानी कि कोई AP है, उस AP का जो mth टर्म है वो 1/n है। तो हम लोग गिवन में लिख लेंगे कि am बराबर 1/n। आगे कह रहा है एंड nth टर्म इज 1/m, यानी कि उसी AP का जो nवां टर्म होगा वो 1/m है। आगे कह रहा है देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म, यानी कि SMN ये पूछ रहा है, ये दोनों चीज गिवन है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और तब जाकर के हम लोग जो हमें फाइंड करना है वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। am है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a1 प्लस m-1 और यहाँ पे d बराबर में 1/n और यहाँ से आ जाएगा a1 प्लस md माइनस d बराबर में 1/n। यहाँ से आएगा an है तो a1 प्लस n-1 d बराबर में आएगा 1/m, फिर a1 प्लस मल्टीप्लाई हो तो nd माइनस d बराबर में आएगा 1/m। और इसके बाद यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a1 माइनस में d बराबर में 1/n, md जो प्लस में इस साइड आ जाएगा माइनस में और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से भी आएगा a1 माइनस में d बराबर में 1/m और जो ये nd प्लस में दिख रहा है वो उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ऐसा करने के पीछे लॉजिक ये है कि a1 माइनस डी यहाँ भी है, a1 माइनस डी यहाँ भी है और हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो उस वहां से ये दोनों इक्वल में होगा तो कुछ चीजें फाइंड आउट होकर सामने आएंगी, इसीलिए ऐसा किया गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 1/n माइनस md और इक्वल में 1/m माइनस में nd और इसके बाद हम लोग जब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/m, ये माइनस में इस साइड आ जाएगा ये प्लस में, ये nd माइनस में इस साइड आएगा प्लस में, माइनस में ये आएगा md। यहाँ से देख सकते हैं mn कैल्सियम आएगा mn, m से m कैंसिल होगा तो n आएगा, ये हो जाएगा m और यहाँ से अगर हम लोग d को कॉमन लेते हैं तो ये आएगा n माइनस में m और क्या देख रहे हैं आप लोग n माइनस m यहाँ भी है यहाँ भी है, तो n माइनस m से ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो d बराबर में मिलेगा 1/mn
डी का वैल्यू निकल चुका है। अगर हम लोग चाहें तो डी का वैल्यू इसमें या इसमें कहीं भी रख दे तो हमें मिल जाएगा A1। हम लोग वो निकालेंगे भी, बिना निकाले हुए ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व नहीं होगा जो पूछ रहा है। तो इसके आए का पार्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में भी आप लोग रख सकते हैं, तो हम फर्स्ट में रख रहे हैं ताकि आसानी से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से क्या है, A1 है, A1 नहीं मालूम है तो हम लोग लिखेंगे A1 माइनस में D, और D का वैल्यू है 1/mn इक्वल में 1/n माइनस में ये हो जाएगा m, फिर यहाँ पे दिया है तो फिर से D का वैल्यू आ जाएगा 1/mn। और यहाँ से देखिए m से ये m कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा A1 माइनस में 1/mn बराबर 1/n माइनस में 1/n बचेगा, m से m कैंसिल हो चुका है, 1/n माइनस 1/n ये हो जाएगा 0। तो A1 माइनस में 1/m क्या आया, 0 आया। तो A1 बराबर में मिलेगा आप लोगों को जो माइनस में 1/mn है ये जाएगा उस साइड तो हो जाएगा प्लस में। तो आप लोगों ने क्या देखा, A1 भी निकल गया, यहाँ पे D भी निकल गया, और दोनों के दोनों A1 और ये D दोनों 1/mn है, और हमें निकालना है SMN। तो SMN हम लोग निकालेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। ये क्वेश्चन CBSE 2017 और 19 में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। SMN निकालना है, तो SMN जब हम लोग निकालेंगे तो जो फार्मूला होता है वो फार्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ये हो जाएगा n/2। तो n मतलब कि ये mn है तो ये आ जाएगा ऐसे, फिर 2a रखेंगे 2 इंटू में a, तो a का वैल्यू है 1/mn, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2/mn, 2 हो गया। अब क्या आएगा n-1, n का वैल्यू आ जाएगा mn, तो mn माइनस में 1, और कॉमन डिफरेंस होता है d, तो d का वैल्यू भी आया है 1/mn, ये वाला हम लोग वहां पे d की जगह पर पुट कर देंगे 1/mn। और आगे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व होता है ये। तो ये आएगा SMN बराबर में mn/2, और इस ब्रैकेट में आएगा 2/mn, ब्रैकेट पहले ओपन कर लेते हैं, तो ये प्लस और ये प्लस में तो प्लस, mn से mn कैंसिल तो आएगा 1, प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा 1/mn। इसके बाद जब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो mn से mn कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आएगा क्या 1। अब mn/2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा mn/2, और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो mn से mn कैंसिल हो जाएगा, आएगा माइनस में 1/2, और यहाँ पर SMN बराबर में mn/2, 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो आएगा प्लस 1/2, सब मिला करके SMN बराबर में mn प्लस 1/2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आएगा इसका SMN निकालना था तो आ जाएगा mn प्लस 1/2, ये आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 में, क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं, और वही होगा लास्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं, हर एक टॉपिक से 15 क्वेश्चन 2 पार्ट में हम बना रहे हैं, आप लोग को देखने के लिए भी बहुत ईजी होगा, और इसलिए कि वो 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज्यादा क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हैं हर एक टॉपिक से, लेकिन क्वेश्चन अभी आप लोगों को दिया जा रहा है केवल 15 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेंगे तो मेरा मानना है कि पूरा का पूरा आप उस टॉपिक का, आप उस लेसन का पूरा क्वेश्चन का एक समरी देख ले रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का इस एपी का। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द 10 टर्म ऑफ द सीक्वेंस √2, √8, √18। ये क्वेश्चन 2016 में 2 मार्क्स में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आया लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप लोग बता रहे हैं। तो देखिए इसको देखते हैं कैसे किया जाए। तो ये कह रहा है एक सीक्वेंस है, कह रहा है 10 टर्म निकालिए सीक्वेंस का, तो ये एपी का ही एक सीक्वेंस है, इसका 10वां टर्म निकाला है। तो देखिए इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये आएगा √2, √8 है तो ये हो जाएगा 2√2, क्योंकि अगर 2 ये जाएगा अंदर तो हो जाएगा 4, 4 × 2 आएगा 8, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो √18 है, तो √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 2 × 3 × 3 हो जाएगा ये। तो यहाँ से जो 3 है वो पेयर बन रहा है तो वो आ जाएगा बाहर, √2, ये हो जाएगा 2 √2, 3 आ जाएगा बाहर, तो देखिए 3 √2 हो गया।
आगे और भी बहुत सारा पेयर है। तो यहाँ से हम लोग को मिला क्या, हम लोग को मिला यहाँ से इस AP का फर्स्ट टर्म रूट में 2 मिला। अगर हम लोग D निकालेंगे तो √2 से √2 को माइनस करते हैं तो D का वैल्यू भी मिल जाएगा √2। और यदि इस AP का हम लोग निकालते हैं 10वां टर्म पूछ रहा है तो A10 निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है A प्लस में 9D, A हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 9 और D का वैल्यू आएगा √2। और यहाँ से √2 प्लस 9√2 और इसको हम लोग ऐड करते हैं तो आएगा 10√2। और जिस तरह से जिस लैंग्वेज में हमारा क्वेश्चन है, कोशिश हम लोग ये करेंगे कि उसी लैंग्वेज में हम लोग का आंसर भी आए। तो इस क्वेश्चन में उस लैंग्वेज में, क्वेश्चन के लैंग्वेज में आंसर लाने के लिए 10 को ले जाएंगे हम लोग अंदर। 10 जाएगा अंडर रूट में तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 100 × 2 आएगा रूट में 200। तो इस AP का जो 10वां टर्म आएगा वो आएगा रूट में 200। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये भी आंसर सही है, आप लोग और करके इसको लिख सकते हैं, दोनों सही है। आगे हम लोग मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे हम लोग मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर को लेकर के हम आएंगे। उस चैप्टर का आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो हम आप लोगों से बस ये कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले जो भी चीज़ें हम आप लोगों को पढ़ाएं, आप लोगों को बताएं, वो चीज़ आप लोग उसको देख पाएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप लोगों को हमारी पढ़ाई, हमारी टीचिंग स्किल अच्छी लग रही हो तो। धन्यवाद।